सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। न लोक अव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, इस सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस सूत्र में प्रयुक्त पदों पर मैं उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट कर रही हूँ। ऊ के संबंध में मैंने बताया। अब उक प्रत्ययांत कृदंत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, तो वो उक प्रत्यय कहाँ किस प्रकार से, तो उदाहरण आपके सामने है। दैत्यान घातुको हरि, तो यहाँ पे दैत्यानाम घातुको हरि, हरि जो है वो दैत्यों को मारते हैं, मारने वाले हैं। घातुक, तो यहाँ पे देखिए हन धातु से उक प्रत्यय लगता है, उकई प्रत्यय, और वृद्धि इत्यादि होकर और ह को घा होकर घातुक बनता है उक प्रत्यय लगने पर। और सूत्र है जिससे लगता है लश पत पद स्था भू वृष हन कम गम श्रीभ्य उकय, तो उकय प्रत्यय लगने पर घातुक शब्द बनता है और ये कृत प्रत्यय है और ये घातुक कृदंत है। और यहाँ पर कर्म है दैत्यान, तो कर्म में षष्ठी प्राप्त होती है क्योंकि कृदंत रूप परे है, परंतु वो षष्ठी नहीं होगी क्योंकि उक में समाप्त होने वाला कृदंत रूप परे है, उसका योग है। अब यहाँ पर इस केवल मात्र उक के संबंध में एक वार्तिक है जिसके बारे में जानना आवश्यक है, और वार्तिक है कमेर अनिषेध। अब यहाँ पे कमेर अनिषेध कमुकांत धातु को लेकर बना है यहाँ पे, तो इसमें कहा कि कम धातु से यदि कृत प्रत्यय लगा हो और तब जो शब्द रूप बनता है उसके योग में अनिषेध, ये जो निषेध किया है कि षष्ठी भक्ति नहीं होगी, वो निषेध नहीं होगा, अर्थात वो षष्ठी भक्ति हो जाएगी। निषेध का निषेध है, षष्ठी का निषेध किया है उक प्रत्यांत कृदंत के योग में, परंतु ये कह रहा है कि यदि उक प्रत्यांत कम धातु से बना है तो उसके योग में जो षष्ठी का निषेध किया है उसका निषेध हो जाएगा, अर्थात षष्ठी भक्ति होगी। तो उदाहरण है लक्ष्म्याः कामुको हरिः, तो यहाँ पे लक्ष्मी जो है ये कर्म है और इसमें षष्ठी भक्ति हो जाएगी क्योंकि उक में समाप्त तो हो रहा है लेकिन कम धातु के साथ उक प्रत्यय लगा है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी भक्ति हो जाएगी, उसका निषेध नहीं होगा। अब न लोक अव्यय, उसके बाद अव्यय आ जाता है उक के बाद सूत्र में, तो अव्यय के साथ यदि अव्यय बन जाता है, कृदंत रूप यदि अव्यय है तो उससे उसके योग में षष्ठी भक्ति नहीं होगी। अब जैसे आपके सामने मैं उदाहरण रखती हूँ, जगत सृष्टवा और सुखम कर्तुम, यहाँ पर त्वा और तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। सृष्टवा त्वा प्रत्यय लगकर बनता है और कर्तुम क्री धातु से तुमुन प्रत्यय और सृज धातु से त्वा प्रत्यय लग के सृष्टवा बनता है। अब यहाँ पर देखिए त्वा प्रत्यय किस सूत्र से होता है, समान कर्तरिकयो पूर्व काले, इस सूत्र से त्वा प्रत्यय होता है और ये कृत प्रत्यय है, तो सृष्टवा कृदंत रूप है। उसका दूसरा जो है तुमुनवलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, तो इस सूत्र से यहाँ पे क्री धातु से तुमुन प्रत्यय होता है और कर्तुम बनता है और दोनों ही कृत प्रत्यय हैं। तो यहाँ सृष्टवा कृदंत है, कर्तुम भी कृदंत है, तो यदि ये सूत्र ना मानते तो इसमें कर्ति कर्मणो कृति सूत्र द्वारा यहाँ पर षष्ठी भक्ति हो जाती। जगत सृष्टवा, तो यहाँ जगतः सृष्टवा होता है। यहाँ पे देखिए जगत सृष्टवा, यहाँ पे द्वितीया विभक्ति लगी है इसलिए यहाँ समास भी हो गया, लेकिन यदि षष्ठी भक्ति होती तो यहाँ समास भी नहीं होता, प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते। इसी तरह से सुखम कर्तुम, इसमें भी सुखम ये कर्म है, अनभिहित है, इसमें षष्ठी नहीं होगी। अब कहा क्यों नहीं होगी, तो सृष्टवा ये अव्यय है और जो है कर्तुम ये भी अव्यय है, तो ये अव्यय संज्ञा इनकी कैसे है, किस सूत्र से होती है,
तो मैं आपके सामने ये कुछ सूत्र मैं रख रही हूँ। देखिए, अव्यय कहाँ से आरंभ होते हैं? स्वर आदि निपातम अव्ययम। स्व आदि जो निपात होते हैं इनकी अव्यय संज्ञा होती है, तो निपातों की अव्यय संज्ञा होती है। और यहाँ से लेकर 1-1-37 से लेकर 1-1-41 अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के पहले सूत्र के 37 पहले पाद के 37वें सूत्र से लेकर और 41वें सूत्र तक जो अंतर्गत जो ये सूत्र आते हैं, ये सब अव्यय संज्ञा करते हैं, क्योंकि स्वरादि निपातम अव्ययम के बाद ये सारे सूत्र आते हैं, इसलिए सबकी अव्यय। तो किस किस की अव्यय संज्ञा होती है? त्वा, तोसुन, कसुनः। त्वा, तोसुन और कसुन, इन प्रत्ययों में समाप्त होने वाले शब्द स्वरूप की जो है वो अव्यय संज्ञा होगी। इसी तरह किरण, मेजंतः, म और एच में समाप्त होने वाले, कृत प्रत्यय में समाप्त होने वाले शब्द स्वरूप की अव्यय संज्ञा होती है। तो हमारे इन सूत्रों में ये हमारा ये भी सूत्र आ गया, 1-1-40 और 1-1-39। तो इसका अर्थ है कि त्वा, तोसुन इन और कसुन, इन प्रत्ययों में समाप्त होने वाले पद की अव्यय संज्ञा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सृष्टवा, ये त्वा में समाप्त होने वाला है, इसलिए इसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। और अव्यय संज्ञा अर्थात अव्यय संज्ञक कृदंत का योग हो तो षष्ठी नहीं होती है। तो यहाँ पर भी जगत में षष्ठी विभक्ति नहीं हुई है। यहाँ जो है जगत, जगती, जगंती, जगत, द्वितीया में भी जगत बनता है, तो जगत सृष्टा, इस सृष्टवा ये द्वितीया विभक्ति लगकर बना, षष्ठी नहीं हुई। इसी तरह से तुमुन है, तो तुमुन प्रत्यय भी कृन, मेजंता, तुमुन प्रत्यय मैंने बताया आपको, तुमुन वलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, तो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय हुआ। और तुमुन प्रत्ययांत की कृन, मेजंता, म में समाप्त होने वाला कृत है, तुमुन, तुमुन तुम रहता है, तो ये म में समाप्त होने वाले कृत प्रत्यय में समाप्त हो रहा है ये कर तुम, इसलिए इसकी अव्यय संज्ञा होगी। और अव्यय संज्ञा होने पर सुखम में जो कि कर्म है, इसमें द्वितीया हुई षष्ठी नहीं होगी। तो अव्यय के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, तो ये अव्यय है दोनों, इनके योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। अब यहाँ पे उसके बाद है आपके सामने निष्ठा। तो निष्ठा के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, अर्थात निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा प्रत्यय त, तवतु, निष्ठा, त और तवतु प्रत्यय निष्ठा प्रत्यय कहलाते हैं। तो निष्ठा के योग में अर्थात त और तवतु प्रत्ययों के योग में, प्रत्ययों से बने शब्द रूपों के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था त और तवतु दोनों, तो त प्रत्यय से संबंधित जो अपवाद हैं वो भी मैंने आपके सामने बता दिया। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि निष्ठा प्रत्ययों के में समाप्त होने वाले कृदंत रूपों से बने शब्दों के योग में षष्ठी नहीं होती है, तो यहाँ पे हम इनको निकाल देंगे कि तस्य च वर्तमाने अधिकरण वाचिनश्च, इन दोनों को निकालेंगे। वर्तमान अर्थ में यदि त प्रत्ययांत है तो ये षष्ठी निषेध नहीं होगा, षष्ठी हो जाएगी। और इसी तरह से अधिकरण अर्थ में यदि त प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग है तो भी षष्ठी का निषेध नहीं होगा। तो इसका अर्थ है, निष्ठा कहने का अर्थ है कि वर्तमान अर्थ के त प्रत्ययों को छोड़कर और अधिकरण वाचिक त प्रत्ययों को छोड़कर अन्य जितने भी त प्रत्यय हैं, उनसे अन्य जितने भी त प्रत्ययों से बने शब्द स्वरूप हैं, उनके योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, षष्ठी का निषेध होगा। और तवतु के लिए कोई अपवाद नहीं है, इसलिए तवतु प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति, तवतु प्रत्ययों से बने हुए शब्द स्वरूपों के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। तो हम इनके उदाहरण जो है आपके सामने मैंने दिए हैं कि यहाँ त्वा और तुमुन, त और तवतु का उदाहरण है विष्णुना हता दैत्याः। तो यहाँ पे देखिए विष्णुना हता दैत्याः, इस वाक्य को जब हम देखेंगे तो ये कर्मवाच्य का वाक्य है।
और इसमें जो षष्ठी प्राप्त हो रही है वो विष्णु को प्राप्त हो रही है, कर्ता के लिए षष्ठी। कर्तृवाच्य में कर्म को षष्ठी प्राप्त होती है और कर्मवाच्य में कर्ता को होती है। तो यहाँ पे कर्ता विष्णु है और हन धातु से त प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ पे त प्रत्यय लग के हत बनता है और बहुवचन है दैत्या हता, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है। तो दैत्य बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में है, हता विष्णु के अनुसार नहीं चल रही है, इसीलिए कर्ता अनभिहित है, यहाँ पे कर्ता अनुक्त है। तो इसको प्राप्त होने वाली षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, और नहीं होगी तो कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र द्वारा अनभिहित कर्ता होने के कारण विष्णु में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण है दैत्यान हतवान विष्णु। तो यहाँ पे ये कर्तृवाच्य का वाक्य है कि विष्णु ने दैत्यों को मारा, ये इसी का कर्तृवाच्य का रूप है। और ये जो त प्रत्यय ये आपका कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है और कर्तृवाच्य में तवतु प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे सामने विष्णु ने दैत्यों को मारा, हतवान, हन धातु से तवतु प्रत्यय लग के हतवान बनता है। और विष्णु ये कर्तृवाच्य है तो विष्णु इसमें करता है, विष्णु के अनुसार हतवान चला है, दैत्यान के अनुसार नहीं चला है। तो दैत्य कर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे क्योंकि तवतु प्रत्यांत हतवान शब्द का योग है, इसलिए कर्म में जो प्राप्त हुई थी षष्ठी वो यहाँ पे नहीं होगी, इसलिए दैत्यान, दैत्याणाम नहीं होगा, दैत्यान होगा, द्वितीया का प्रयोग होगा कर्मणि द्वितीया सूत्र द्वारा। अब अगला है आपके सामने खलर्थ। खलर्थक प्रत्यय में समाप्त होने वाले कृदंत रूप के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, ये न लोक अव्यय निष्ठा सूत्र का अर्थ है। अब यहाँ पे खलर्थ की बात आ गई, तो यहाँ यदि खलर्थक प्रत्यय का योग है और उसमें समाप्त होने वाला शब्द प्रयुक्त हुआ है तो उसके योग में षष्ठी नहीं होगी। जैसे उदाहरण है आपके सामने ईशत करह प्रपंचो हरिणा। अब देखिए यहाँ पे ईशत के साथ ईशत उपपद रहते क्री धातु से खल प्रत्यय हुआ है और करह कर बनता है, ईशत करह। यहाँ पे सूत्र आपके सामने किससे खल प्रत्यय हुआ, ईशत दु सुषु कृच्छा कृच्छार्थेषु खल। कृच्र सरलता से करने योग्य, अकृच में कठिनता से करने योग्य। तो कृच्र और अकृच्र इन अर्थों में ईशद दो और सु उपपद रहने पर खल प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे देखिए ईशद उपपद है, मैंने अभी आपको बताया, इसलिए क्री धातु से ईशद करा अर्थात सरलता पूर्वक सुगमता से करने योग्य है, तो यहाँ पे क्री धातु से खल प्रत्यय प्रयुक्त हुआ। तो ये ईशद करा जो ये कृदंत रूप है ये खल अर्थक प्रत्यय में समाप्त हो रहा है, इसलिए इसके योग में यहाँ पे कर्मवाच्य का वाक्य है ये हरिणा, तो कर्ता में जो प्राप्त हो रही थी षष्ठी वो नहीं होगी। प्रपंच कर्म है तो हरिणा प्रपंच, तो यहाँ पे हरिणा में ही षष्ठी प्राप्त होती है, क्योंकि कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता में षष्ठी प्राप्त होती है, तो वो यहाँ पर नहीं होगी और तृतीया विभक्ति जो कि सामान्य रूप से प्रयुक्त होती है वही प्रयुक्त होगी। तो ये मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि खल अर्थक प्रत्ययों से बने यदि कृदंत रूप परे हो या उनका योग हो तो उनके योग में षष्ठी नहीं होगी। इसी प्रकार से देखिए खल अर्थक प्रत्ययों में युच प्रत्यय भी आता है, ईशद पानम सोमो भवता। तो यहाँ ईशद पानम, तो ईशद के उपपद रहते पा धातु से युच प्रत्यय होता है, आ तो युच, आ में समाप्त होने वाली पा धातु है, इससे युच प्रत्यय हुआ है। और ये भी उसी में आता है 3-3 127, 3-3 128, ये खल अर्थक प्रत्ययों के अंतर्गत आता है, इसलिए इसके योग में तो ईशद पा और युच प्रत्यय करने पर
पान बनता है, यू और अनाको से यू को अन होकर, तो ईषद पानम रूप बनता है। ईषद पानम मीन्स सुगमता से पीने योग्य। सोमो सोम रस भवता मीन्स आपके द्वारा सोम रस सरलता से पीने योग्य है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये भी कर्मवाच्य का वाक्य है। कर्मवाच्य का वाक्य होने के कारण यहाँ पर कर्ता में षष्ठी प्राप्त हो रही थी, और भवता ये जो कर्ता है भगवान, इसमें षष्ठी प्राप्त थी, लेकिन यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, अपितु यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि ये ईषद पानम जो शब्द है ये खल प्रत्ययांत से बना है। तो इस प्रकार खल प्रत्यय से बनने में समाप्त होने वाला है। अब इसमें जो अंतिम है त्रिन में समाप्त होने वाले कृदंत रूप का योग हो तो षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। तो देखिए ये सारे प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं। तो जब हम कर्तृकर्मणो कृति सूत्र को पढ़ते हैं, तो जब तक हमें ये सूत्र हम नहीं उनके साथ लेते, तो क्योंकि कृत प्रत्ययों में ये सभी आते हैं, खलर्थ प्रत्यय, त्वाक प्रत्यय, तुमन प्रत्यय, उसके बाद जो ये अभी त्रिन प्रत्यय आए हैं, ये सभी कृत प्रत्यय हैं। तो इसलिए यदि हम इस सूत्र को नहीं देखते, तो इन जो है प्रत्ययों से बने शब्द रूप यदि परे होते हैं या उनके साथ योग होता है, तो हम षष्ठी कर देंगे तो वो अशुद्ध रूप हो जाएगा। तो इसलिए हमें इनको भी साथ लेकर तब भी हम उस सूत्र का अर्थ करेंगे। अब त्रिन इति प्रत्याहार। अब यदि त्रिन जो है ये एक प्रत्याहार है, त्रिन और त्रिच प्रत्यय भी होते हैं, त्रिच और त्रिन ये भी कृत प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पे त्रिन उस प्रत्यय की ओर संकेत नहीं है, त्रिन में प्रत्याहार है। तो किस प्रकार प्रत्याहार कैसे बनता है? लटा शत्रिशानचौ अप्रथमा समानाधिकरणे, सूत्र जो हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उस सूत्र में जो त्रि है, क्षत्रि का जो त्रि है, यहां से लेकर, अब देखिए 3-2-124, तो यहां से लेकर इति त्रि शब्दाद आरभ्य आत्रिनो नकारात, तो इसके बाद एक सूत्र आता है 3-1-135। तो तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के 124वें सूत्र से लेकर और 3-2-135 त्रिंच सूत्र है। तो त्रिंच सूत्र का न ले लीजिए, नकार ले लीजिए, ये ना यहाँ पे हलंत है, तो नकार को ले लें तो हमारे पास त्रिन बन जाता है। तो लटा क्षत्रि के त्रि को ले लीजिए और त्रिन के न को ले लीजिए, तो ये जो बनता है त्रिन, तो यहाँ पर उसी त्रिन से तात्पर्य है, त्रिन इति प्रत्याहार। तो त्रिन प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत से ये सारे 2-3 यहाँ से 3-2-124 से लेकर और 3-2-135 यहाँ तक जितने भी इसके अंतर्गत सूत्र आते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आएंगे। और इन सब सूत्रों से बनने वाले कृदंत रूपों का यदि योग होता है तो उनके योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। तो इसके उदाहरण के लिए आपके सामने अब त्रिन प्रत्ययों से बनने वाले कौन से हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से सूत्र आते हैं जिनसे जो है कृदंत रूप बनते हैं। तो इसमें देखिए शानन, पहला है शानन प्रत्यय, सोम पवमानः, पुंग यजोह शानन। तो पुंग यजोह, पुंग और यज से शानन प्रत्यय होता है, ये 3-2-128 है। तो ये क्या है? त्रिन के अंतर्गत, त्रिन प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो त्रिन प्रत्याहार के अंतर्गत ये सूत्र भी आता है, इसलिए इस से बनने वाला रूप पवमान, पुंग धातु है, पुंग धातु, उससे शानन प्रत्यय जब करते हैं तो पवमान बनता है। तो ये पुंग यजो शानन सूत्र क्योंकि त्रिन प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सूत्रों के अंतर्गत आता है, इसलिए ये त्रिन प्रत्ययांत है पवमान। तो इसलिए इसके योग में सोमम
इसमें द्वितीया हुई है, षष्ठी विभक्ति नहीं हुई है। अगला आता है चानश। अब चानश प्रत्यय, इससे जो रूप बना आत्मानम मंड्य मानः। यहाँ पर मंडे मानः जो है, इससे चानश प्रत्यय हुआ है। ताच्छील्य वयो वचन शक्तिषु चानश, इस सूत्र से यहाँ पे चानश प्रत्यय हुआ है। और ये सूत्र भी इसी तृण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले उनमें प्रत्ययों में आता है। तो चानश प्रत्यय में समाप्त होने वाले मंडय मानः, इसके योग में आत्मानम में जो कर्म है उसमें षष्ठी विभक्ति ना होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब क्षत्रि प्रत्यय भी इसके अंतर्गत आता है। तो क्षत्रि वेदम अधीयन, यहाँ पे अधिपूर्वक ई धातु से क्षत्रि इंग धातु से क्षत्रि प्रत्यय होने के बाद अधीयन बनता है। ये रूप है इंग धार्यो क्षत्र कृच्छ्रिणी। ये इस क्षत्रि प्रत्यय होता है अकृच्छ अर्थ में इंग धातु से, तो अधीयन बनता है। तो इसके योग में भी वेदम जो कर्म है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, ना कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग का निषेध होगा, द्वितीया का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि कहाँ पर षष्ठी होती है और कहाँ पर षष्ठी नहीं होती है। तो कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से लेकर और यहाँ तक के जितने भी सूत्र हैं, इन सूत्रों को एक साथ जब हम स्पष्ट करेंगे तभी हम स्पष्ट कर पाएंगे कि इन कृदंत प्रत्यय कृत प्रत्यय में समाप्त होने वाले कृदंत रूपों के योग में षष्ठी विभक्ति के क्या नियम होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे है अकेनोर भविष्यदादमरण्यो। ये आगे भी ये जो सूत्र है ये भी आपके सामने षष्ठी विभक्ति के निषेध के रूप में है। तो यहाँ पे भी कौन से कृत प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, उसके लिए कहा भविष्यत्यकस्य भविष्यद अधमर्ण्यर्थेश्च योगे षष्ठी न स्यात्, अधमर्ण्य अर्थेनश्च योगे। तो यहाँ पे जब हम इनको पृथक करेंगे तो हमारे सामने होगा भविष्यति अकस्य, तो भविष्यत काल में अक, और भविष्यति भविष्यत काल में अधमर्ण्य अर्थ अधमर्ण्यार्थ, और इनश्च योगे, इनके योग में, इन के योग में षष्ठी नहीं होती है। तो ये दो प्रत्यय हमारे सामने हैं, एक अक और एक इन। और इनके लिए कहा कब नहीं होती है, भविष्यति, यदि भविष्यत काल अर्थ में अक का प्रयोग किया जाए और इसमें समाप्त होने वाला कृदंत रूप यदि हो तो उसके योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। और इसी प्रकार से भविष्यत और अधमर्ण्य अर्थ में इन प्रत्यय का प्रयोग हो और इसमें समाप्त होने वाले कृदंत रूप के योग में षष्ठी नहीं होती है। तो देखिए इस ये भी आपके सामने कृदंत के योग में षष्ठी का निषेध करने वाला सूत्र है। जैसे आपके सामने है सतः पालको अवतरति। अब सतः पालको, पाल धातु और यहाँ पे णूल प्रत्यय होकर पालक बनता है, और यहाँ पे णूल प्रत्यय के वो के स्थान पर अक होता है। तो पालक, तो सतः पालको अवतरति। तो यहाँ सतः, इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है। हालांकि षष्ठी में भी सतः ही बनता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, षष्ठी बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन का प्रयोग है, यहाँ पर भी षष्ठी नहीं होगी, क्योंकि भविष्यत काल में प्रयुक्त है। यहाँ पे सज्जनों को पालन करने वाले, जो कि सज्जनों का पालन करेंगे, ऐसे अवतरति, अवतरित हो रहे हैं, अवतार ले रहे हैं। तो भविष्यत अर्थ में अक का प्रयोग है। और व्रजम गामी, तो आवश्यक अधमर्ण्योर णिनि, तो यहाँ पे णिनि प्रत्यय है, इन हो जाता है इसका, गामिन और गामी बनता है। और इसमें व्रजम गामी शतम दाई,
इनमें भविष्यत अर्थ में व्रजमगामी है तो व्रजम में षष्ठी नहीं होगी, भविष्यत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और शतमदायी ये अधमर्ण्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, 100 उसने ऋणी है वो, तो इन्हीं प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर भी शतम में षष्ठी नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपके सामने ये सूत्र है जिसके अनुसार इन कृदंत रूपों में जब भविष्यत अर्थ में और अक और इन प्रत्यांत कृदंत रूप होते हैं और भविष्यत तथा अधमर्ण्य ये अर्थ होते हैं, तो इनके योग में षष्ठी भक्ति का प्रयोग नहीं होता। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। षष्ठी भक्ति से संबंधित अन्य सूत्र मैं अगले व्याख्यान में आपके सामने रखूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी को धन्यवाद।